सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज के क्लास में हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में पढ़ेंगे। देखो, पोटेशियम डाइक्रोमेट किससे प्रिपेयर होता है? क्रोमाइट ओर से। ठीक है, अब ये क्रोमाइट ओर क्या है? ये क्रोमाइट ओर है FeCr2O4। अब इसको अगर हम लोग NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ O2, O2 मतलब ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्या बनेगा? ये बनेगा Na2CrO4, साथ में Fe2O3 भी होता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, तो दैट इज़ बाई प्रोडक्ट। अब होता क्या, ये देखो, ये सोडियम क्रोमेट जो हम लोग को बना, ठीक है, ये सोडियम क्रोमेट Na2CrO4 को अगर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड से पास करवाएंगे, किससे पास कराएंगे? H2SO4। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा? इसको ऑक्सीडाइज करेगा किसमें? Na2Cr2O7 में, Na2Cr2O7 में। अब फर्दर इस Na2Cr2O7 को मैं इधर लिख दे रहा हूँ, Na2Cr2O7 को अगर KCl से पास कराओगे, पोटेशियम क्लोराइड से, तो ये K सोडियम को रिप्लेस करेगा, इट विल फॉर्म K2Cr2O7। ये मैंने बैलेंस नहीं कर रहा है, बैलेंस इट इज़ नॉट टू रिक्वायर्ड बैलेंस, हम लोग यहाँ पर प्रिपरेशन दिखाना है K2Cr2O7 का। ठीक है, बाई प्रोडक्ट अगर आप लोग नहीं भी लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मेन ये पॉइंट आपको दिखाना होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग K2Cr2O7 का प्रिपरेशन हम लोगों ने दिखाया। अब मैंने इससे पहले भी कहा कि यहाँ पर क्रोमियम अपने हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये क्या करेगा? ये देखो, ये एसिडिक मीडियम में ये HCr+3 में कन्वर्ट होता है, ये याद रखना हमेशा। एसिडिक मीडियम में ये Cr+3 में कन्वर्ट होता है, ये +6 में है, +6 से +3 में कन्वर्ट होगा। लेकिन फर्दर अगर हम लोग दूसरे एलिमेंट्स को अगर देंगे, अगर मैं सपोज आयोडाइड आयन को दिया, तो ये आयोडाइड आयन को किस में कन्वर्ट करता है? I2 में कन्वर्ट करता है। ये अगर मैं इसमें परऑक्साइड दिया, H2O2 दिया, ठीक है, तो ये एसिडिक मीडियम है ऑफकोर्स, तो ये किस में कन्वर्ट करेगा? माइनस ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है यहाँ पर? परऑक्साइड में -1 है, तो इसको O2 में कन्वर्ट करेगा। अगर आप इसमें Fe+2 से पास करवाएं तो ये Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट करेगा। अगर आप Sn+2 को पास करवाएं K2Cr2O7 को, तो ये Sn+4 में, मतलब सबको ये क्या कर रहा है? ये सबको ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो यही समझ में आ रहा है, ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज KMnO4 इज़ द बेस्ट ऑल्सो। ठीक है, तो इस तरह से K2Cr2O7 के बारे में हम लोग पढ़े, इसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े, इसका रेजोनेंस के बारे में पढ़े, इसमें हम लोग इसका प्रिपरेशंस के बारे में पढ़े। क्रोमाइट ओर को आप लोग याद रखिएगा, FeCr2O4। अब यहाँ से ये बनता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, और साथ में ये क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट हम लोग वीडियो में देखेंगे CrO4-2, मतलब क्या? क्रोमेट आयन जो होता है, क्रोमेट आयन के बारे में हम लोग कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ राइट ऑब्जर्व दिस। अगर कोई डाउट है तो आप बताइए, कमेंट में कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू।